सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, एपिलेप्सी, बच्चों की एपिलेप्सी यानी बच्चों की मिर्गी के बारे में हमने जो आपको आगाह किया था पिछले प्रोग्राम में, आज हम उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जहाँ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में अमूमन एपिलेप्सी के बच्चे जो हैं वो जो है उनको दौरा पड़ जाता है। इस तरह कई बच्चे जो भूखे होते हैं और माँ बाप किसी और काम में जो है बिजी होते हैं, तो वो बच्चों को भूख लगी होती है और फिर वो जो है चुलचुला जाता है, चीखना चलाना शुरू कर देता है, तो तब उससे एपिलेप्सी होना शुरू हो जाती है। कुछ अच्छे भले पढ़े लिखे लोग जो हैं एपिलेप्सी को नहीं समझ सकते। वो ख़ास कर जो है नौजवान लड़के लड़कियों को, या अपनी बहू में जिसमें ये प्रॉब्लम हो, तो कहते हैं ये मकर कर रही है, या ये शी इज़ फेनिंग द अटैक, या शी नोज़ कि भाई ये इस किस्म के अटैक कर रही है, ये हिस्टेरिकल है। तो खुदा के लिए जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी फैमिली में एपिलेप्सी है कि नहीं है। तो एपिलेप्सी एक मरज़ का नाम है और सीज़र का नाम है दौरा। हम जब सीजर्स कहते हैं तो हम साथ में ये भी कहते हैं इससे सीजर्स की बीमारी है। वजह यह कि हम इनडायरेक्टली ये छुपा रहे होते हैं कि इसे मिर्गी है, ये इसे झटकों की बीमारी है, ये इसे गोते लगते हैं, या ये जो है इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, ये इसको तशन्नुज की बीमारी है। हर एक आदमी जब ऐसे मरीज को देखता है तो अपनी अपनी जो भी उसकी इल्म या तालीम होता है उसके हिसाब से उस मरज़ को कोई नाम दे देता है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ जो है इसकी तरफ एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए। तो आपके सवाल का अमूमन मुझे लगता है कि जवाब हमने आपको दे दिया, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम जो है सेहत ज़िंदगी के जो एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में है वो ज़रूर देखिए। घबराइए नहीं, हौसला रखिए। आपके जो हस्बैंड हैं वो, साथ ही में अमूमन ये देखा गया है कि माएँ ये बीमारियाँ संभालती हैं और बाप सिर्फ पैसा लगाते हैं। ये गलत बात है। ये कई सब्जेक्ट बच्चों की बीमारी के माँ और बाप के इकट्ठे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये बच्चों की एपिलेप्सी के बारे में पता चल गया होगा। और जो भी अनयूजुअल हालात पैदा होते हैं, चाहे वो बच्चे की ब्रेन इंजरी हो, ऑक्सीजन कम मिल रही हो, या कोई गैस पॉइजनिंग हो गई हो, या किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो, या ट्रामा हो, अमूमन बच्चों की जो एपिलेप्सी होती है वो माँ की प्रेगनेंसी की कंडीशन, पैदाइश के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, और फिर उसके बाद होने वाले इन्फेक्शन लेवल के, जैसे नाफ का इन्फेक्शन, एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस की वजह से ये जो है अमूमन एपिलेप्सी पैदा होती है। जितना कम डैमेज होगा उतनी जल्दी एपिलेप्सी ठीक होगी। तो ये ना सोचिए कि मरीज़ ठीक नहीं होगा, मरीज़ ज़रूर ठीक होगा। बहुत कम लोग हैं। अगर मैं सारे यही एपिलेप्सी के लोग इकट्ठे कर लूं तो इनमें से जो लंबे दौरानिया की एपिलेप्सी है, या जो लंबे दौरानिया के सीजर्स हैं और बार बार जो अटैक महीने में 1 या 2 होते हैं, ऐसे लोग जो हैं फिर कम हैं। यानी बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनको 2 से 3 दवाइयाँ भी दी जाती हैं और वो लंबे अरसे तक इसके ऊपर रहते हैं। वैसे तो दवाई ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग दवाई है, सारी उम्र देनी पड़ती है। लेकिन जो लोग ठीक होते हैं फिर वो दवाई यकलख बंद न करें, भूलें भी नहीं, जेब में रखें, अपने ब्रीफ केस में रखें, अपने वैलेट में रखें। जब कहीं भी जाएं उनके पास अपनी दवाइयों की जो डोज जो है वो मौजूद हो। उन दवाइयों का एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि आप थोड़ा सा फ़नूदगी और थोड़ा सा सुस्ती का शिकार रह सकते हो। तो उसके लिए भी देखें, आपने अपने दोस्तों की चुनाव करना है, आपने अपने गेम का चुनाव करना है, आपने अपने फैमिली फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी है, आपने आपके आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, सब लोगों ने आपको इसके अटैक से बचाना। और अगर आप बड़े हो तो सोच लो कि ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके लिए बाथरूम में माँ बाप नहीं जाएंगे, आपके साथ रोज़ाना स्कूल कॉलेज पेरेंट्स नहीं जाएंगे, आप सफ़र में हो तो आपको नहीं जाएंगे। हाँ, फॉरेन मुल्कों में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। लोग गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं, अद्वियात भी लेते हैं, और उनके पास रिकॉर्ड होता है कि जी मुझे 2 साल से कोई अटैक नहीं हुआ मिर्गी का। दुनिया में बड़े मशहूर मशहूर लोग जो हैं, क्रिकेट प्लेयर्स को रहा है, और कैसर रोम को जो है एपिलेप्सी रही है, नेपोलियन बोनापार्ट को रेफरेंस एपिलेप्सी रही है। और मेरे ख्याल में मुझे अंदाज़ा पड़ता है कि 1990s के अंदर जो है यूके की एक चीफ जस्टिस जो थी वो एपिलेप्टिक थी। और मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जो कि अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, और उनको 6-6, 7-7 साल से जो है एपिलेप्सी का अटैक नहीं हुआ, इसलिए कि वो मुसलसल अपनी अद्वियात खाते हैं।
और अपने फैमिली फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन के साथ इन टच रहते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।